Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भारत के सामने लगातार गिड़गिड़ाने वाले मुइज़्ज़ू ने अपने देश में विपक्ष को खत्म करने की चाल चल दी, लेकिन अब मालदीव को नया पाकिस्तान बनने की चाह रखने वाले मुइज़्ज़ू की ये हरकत पकड़ी गई, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। दरअसल मुइज़्ज़ू को भारत से दिन रात डर लगता है, बिल्कुल पाकिस्तान की तरह। वो एक तरफ भारत से माफी मांगता है, भारत से उम्मीद करता है पैसों के लिए, तो दूसरी तरफ मालदीव में भारत से गहरी दोस्ती रखने वाली पार्टी यानी विपक्षी दल के नेताओं को जेल में डलवाने की साजिश भी रच रहा। जी हाँ, मालदीव की मुख्य विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सलाहकार और पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहिल ने बड़ा खुलासा कर मुइज़्ज़ू की पोल खोल दी और भारत को बता दिया कि ये नंबर 1 धोखेबाज है। दरअसल सोहिल ने कहा, राजनीतिक डर वापस लौट आया है, सरकार विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी में है। माले में एमडीपी अभियान कार्यक्रम में सोहिल ने सरकार पर कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा को लेकर धमकी देने और राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम इस समय भय का सामना कर रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। वे राजनीतिक नेताओं को पकड़ने और गिरफ्तारी की योजना बना रहे हैं, पूरी तरह से निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ये देश को कई साल पीछे ले जा सकता है। 10 साल पहले देश की स्थिति को फिर से महसूस किया जा सकता है। अगर स्थिति को और खराब होने दिया गया तो देश को फिर से भय और अंधेरे में ढकेल दिया जा सकता है। ये सब नहीं रुकेगा, वे जजों के पीछे जाएंगे, पुलिस कमिश्नरों को भी पकड़ा जाएगा और गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये था चीनी समर्थक मुइज़्ज़ू की पोल खोलने वाला बयान। अब ये जान लीजिए कि इस साजिश से पहले किस तरह से भारत के सामने घुटने टेक कर मुइज़्ज़ू गिड़गिड़ा रहा था। भारत मालदीव को सहायता प्रदान करने में अग्रणी देश रहा है और उसने हमारे यहाँ सबसे ज्यादा परियोजनाओं को लागू किया। भारत मालदीव का सबसे करीबी सहयोगी बना रहेगा। हमें जो स्थितियां विरासत में मिली है वे ऐसी है कि भारत से बहुत बड़े ऋण लिए गए हैं, जो मालदीव की अर्थव्यवस्था द्वारा वहन किए जाने से कहीं अधिक है। इसलिए हम इन ऋणों की भुगतान प्रक्रिया में राहत के लिए भारत से चर्चा कर रहे हैं। किसी भी चल रही परियोजना को रोकने के बजाय उन पर तेजी से आगे बढ़ना है। इसलिए मुझे किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का कोई कारण नहीं दिखता। मैंने अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ये भी बताया था कि मेरा इरादा किसी भी चल रही परियोजना को रोकने का नहीं है। इसके बजाय मैंने उन्हें मजबूत करने और उनमें तेजी लाने की इच्छा व्यक्त की है। मैंने सुझाव दिया कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो परियोजना से संबंधित निर्णय लेने में समक्ष हो, ताकि हनी माधु हवाई अड्डे समेत अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम सुनिश्चित किया जा सके। तो देखा ना आपने मुइज़्ज़ू ने कैसे दो तरफा खेल खेला। एक तरफ भारत के सामने घुटने टेके पैसों के लिए और दूसरी तरफ भारत को सपोर्ट करने वाली मालदीव की पार्टी के नेताओं को जेल में डालने की साजिश रच दी। खैर, देखना तो ये होगा कि क्या भारत मुइज़्ज़ू की इन चालों से वाकिफ है और क्या भारत मुइज़्ज़ू को सबक सिखाएगा। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।